दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो होता है फ्लोटिंग यूआई लेबल जो होता है क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि फ्लोटिंग लेबल होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए सीधे चलते हैं अपने क्रोम पर, और जहां पर मैंने जो है एक वेबसाइट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना क्रोम। ये बेसिकली क्या है, जब आप जीमेल को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, जो कि हमारा लेबल होता है, वो लेबल हमेशा इनपुट के टॉप पर आ जाता है। तो इस तरीके इसको जो होता है क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग लेवल। अगर आपको ये लेवल भी क्रिएट, अगर इस तरीके का लेवल अगर आपको बनाना है फ्लोटिंग वाला, तो आप कैसे कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इसे समझाने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली हमने बना भी लिया है, तो आपको ये कैसे दिखता है मैं इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और चलते हैं हम यहाँ अपने VS कोड में। बेसिकली ये हमारा उसका वो ब्राउजर पे ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है वो हमने बना दिया है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे चला गया। और जब यहाँ कुछ लिख देंगे तो ये तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब ये ऊपर में ही बना रहेगा। और जब यहाँ से आप इसको रिमूव कर देते हैं तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी है। अगर आप यहाँ पे इस लाइन में भी अगर आप कुछ लिख देते हैं तो ये भी ऊपर में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो ये कैसे बनता है वो आज, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वो आज हम देखेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल सारा सब कुछ स्क्रैच से देखने वाला है। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे किया हुआ है वो सब तो मैं हटा दूंगा, और CSS में जाकर के जो भी हमने CSS के लिए कोड लिखा हुआ था वो भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब बिल्कुल हम सब चीजें स्क्रैच से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे सबसे पहले तो चूंकि ये HTML CSS के थ्रू हुआ है तो हम इसके लिए सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट ऐड कर लेते हैं। तो एमएन जैसे ही किया और इंटर प्रेस कर दिया तो हमारा HTML का बॉयलर प्लेट बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, एक बेसिकली हम सिंपल से एक कंटेनर ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो ये आपने देखा इनपुट इनपुट है, और बेसिकली उसके नीचे स्पैन टैग लगा हुआ है। तो हमारा डिप क्लास कंटेनर हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इनपुट। और इनपुट का जो उसका टाइप होगा वो होगा सिंपली इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे आ ही जाएगा। और यहाँ पे एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आपको लगाना जरूरी है, आप इसे लगा लें। तो हमने यहाँ लिख दिया रिक्वायर्ड, बस दैट्स इट, यहाँ पे आपका काम हो चुका है। अब इसी तरीके से आपने देखो यहाँ पे कंटेनर लिया था, कंटेनर के बाद जहां पर एक हमें और कंटेनर ले, मतलब इसके अंदर जो तक पैरेंट, ये हमारा बेसिकली पैरेंट होगा, एक चाइल्ड कंटेनर और बनाना पड़ेगा। और वो होगा div डॉट फॉर्म। ठीक है, ये हमने लिया। div डॉट फॉर्म के अंदर ही बेसिकली ये हमारा होने वाला है div डॉट ऐसे। तो हमने यहाँ सिंपल सा ऐसे बना लिया। अब इसके अंदर एक हमें स्पैन टैग भी बनाना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए स्पैन टैग, और स्पैन टैग में मान लिया जैसे मैंने डाल दिया नेम। तो हमें यहाँ पर एक बेसिकली हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। मैं इसको अगर सेव करूँ ब्राउजर पे देखूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनपुट फील्ड और नेम आ चुका है। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ तो आपको परफेक्टली यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज भी रखूंगा, क्योंकि मैं इसको, अभी ये जो नेम आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हमें बेसिकली यहाँ सेंटर पे लेके आना है। तो हमारा जो यहाँ पे एक बन चुका है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो स्टाइल वाला जो फाइल है उसको भी हमारे HTML वाले फाइल से ऐड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा टाइटल है जस्ट उसके ऊपर जाके हमारा लिंक, जो हमारा CSS नाम का यहाँ पे है स्टाइल सीट, वो ऐड करना है। लेकिन मेरा जो स्टाइल सीट का नाम है वो है वेब CSS। तो हम यहाँ पे जाएंगे वेब CSS, और यहाँ पर हम वेब CSS को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टाइल सीट भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चलें तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा वो वाला ब्राउजर है बेसिकली। आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, वेब CSS हमारा सेव कर लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये हमें वही दिखा रहा था पीछे वाला, मतलब जितना भी हमने स्टाइलिंग की हुई थी वो सारा हमें नजर आ रहा था। लेकिन हमें वो वाली स्टाइल तो एक्चुअली जब मैंने रिफ्रेश कर दिया तो अभी नॉर्मल हो गया, तो ये देखिए नॉर्मल। ठीक है, हमारा सारा काम ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस है, यहाँ कोने में देखिए ऊपर से और यहाँ साइड से स्पेस है। तो इसको भी हम खत्म कर देते हैं, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहता है 5 पिक्सल का टॉप एंड लेफ्ट से। तो हम इसको खत्म करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना पड़ेगा जिसको हम स्टार से डिफाइन करते हैं। और हम यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, और ये होगा हमारा 0। और यहाँ पे लेना पड़ेगा मार्जिन, मार्जिन भी हमें डालना पड़ेगा 0। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉक्स
साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो 5 पिक्सल का जो गैप आ रहा था वो यहाँ से देखिए हट गया। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल चिपक के आ गया कोने से। अब हमें क्या करना है, हमारे बेसिकली बॉडी को जो होता है अब टारगेट करना है, क्योंकि बॉडी, अब इसको जो होता है हम एक विड्थ और हाइट देंगे, क्योंकि हमें बॉडी के अकॉर्डिंग ही हमें इसको सेंटर में लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बॉडी की विड्थ और हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 100 VH। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम डाल देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम डाल देते हैं हैज 000। सॉरी ये वो कर रहा हूँ मैं, और ये होना चाहिए 000। बेसिकली ये क्या है, कलर कोड है ब्लैक का। तो बैकग्राउंड का हमने यहाँ पे ले लिया, और ये देखिए सजेशन में भी आ गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर करते ही तो हमारा जो ये टैग है, और ये देखकर बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो हमारा काम बेसिकली यहाँ पे हो चुका है, और हमने यहाँ पे कर लिया है। अभी काम मैं करता हूँ, बॉडी का तो हो ही गया। अब इसके अंदर का जो फॉर्म है, बेसिकली कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म हम इसको टारगेट करने वाले हैं। ये हमारा मेन कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारा ये फॉर्म है। एक दूसरा डिव है जिसका नाम जिस पे क्लास लगा हुआ है फॉर्म। अब बेसिकली हम इसको टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्म लिखा मैंने, और फॉर्म का बेसिकली हम कुछ भी नहीं करना है। एक बस हम सिंपल से विड्थ दे देते हैं। विड्थ हम दे दिए जैसे 250 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया, विड्थ दिया। अब इसमें हमें हाइट देने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं पोजीशन, और यहाँ पर हम दे देते हैं रिलेटिव। तो इससे हमें क्या हो गया, इसको जैसे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट को जो होता है रिलेटिव दे रहे हैं, जिससे इसके चिल्ड्रन जो होता है उस पेरेंट के कंट्रोल में रहेंगे। तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमें चलना है फॉर्म को हमने टारगेट करने के बाद, फॉर्म के अंदर देखा था अपनी इनपुट टैग भी हमने बनाया। तो इनपुट को मैंने टारगेट किया। अब सबसे पहले तो जो इनपुट का जो विड्थ है वो बेसिकली जितना फॉर्म का विड्थ है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो फॉर्म को हमने कितना विड्थ दिया हुआ 250। तो इनपुट का जितना भी मतलब फॉर्म का विड्थ है उतना इनपुट का भी विड्थ हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ दे दिया विड्थ 100%, और मैंने सेव किया। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हम हाइट को भी ठीक कर लेते हैं। हाइट में बेसिकली देने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं पैडिंग दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली हाइट भी एडजस्ट हो जाएगी। मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल का। तो आप देखोगे ये काफी चौड़ा हो चुका है। और यहाँ पर और पैडिंग देने के बाद इसका तो आउटलाइन नन कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। बॉर्डर को नन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऑटो सजेशन में दे रहा है, लेकिन हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हैं, काफी कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, क्योंकि मार्जिन बॉटम भी दिया हुआ, मुझे इतने की भी जरूरत नहीं है। बॉर्डर नन तो करना ही नहीं है मुझे। और मैं यहाँ पे जाऊंगा और 2 पिक्सल सॉलिड, और इसके अंदर मैं एक बार बॉर्डर लगा दूंगा। हैज एफ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, और मुझे लगाना है FFD। और FFD भी नहीं करना है, तो कलर ही उठा लेते हैं। बेसिकली कलर ले लेते हैं लाइट, और इस तरह से कुछ उठा लेते हैं। ये वाला लेते चलिए, लाइट सी ग्रीन। लाइट सी ग्रीन है। बैकग्राउंड को तो बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड में बेसिकली व्हाइट कर दूंगा ना, तो वो बिल्कुल दिखेगा। फिलहाल मैं ट्रांसपेरेंट रखूंगा, और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे ना, तो इसका जो स्पैन में जैसे हमने नेम लिखा होता है ना, ये देख रहे हैं, सेलेक्ट किया तो नेम यहाँ पे नीचे भी देख रहे हो आप। तो हमें ये मार्जिन बॉटम भी हमें नहीं रखना है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमें हटा देते हैं, मुझे इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम नेम को सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ जो कोने से चिपक गया है। तो हमारा काम बेसिकली तो हो ही गया है। अब यहाँ पे फॉर्म के इनपुट में हमने कर लिया है। तो आउटलाइन भी हमने नाम रखा हुआ है, पैडिंग भी डाल दी। बाकी जो चीजें कमी बेसी होगी वो हम बाद में देख लेंगे। अब हम चलते हैं अपने लेबल को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं फॉर्म के अंदर। अब जो हमारा स्पैन टैग है बेसिकली, अब उसको क्या करना है कि हमें क्या करना है, पोजीशन इसको हमें एब्सोल्यूट देना है, क्योंकि उसका जो चिन्ह देख रही है लेफ्ट 0 हो चुका है। लेफ्ट को हमें आई थिंक मुझे 0 भी नहीं करने की जरूरत, मुझे 10 पिक्सल रखना है। तो पैडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंटर इवेंट्स नन, और कलर यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजिशन 0.5 सेकंड। ये बाय डिफॉल्ट हमें सजेशन में मिला, बट हमें देखते हैं जो चीजें हमें जरूरत होगी वो हम देखेंगे। और लेफ्ट से हमें जो होता है यहाँ पे देख रहे हैं, ये 10 पे यहाँ पे लिख देने से काम बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 पिक्सल हमने लिखा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल, बस यहाँ पे हमारा सेंटर में आ चुका है, लेकिन हमारा ये बिल्कुल इसके बॉर्डर कलर से मैच खा रहा है। तो मुझे ये वाला कलर बिल्कुल रखना भी नहीं है। मुझे इसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे, और मैं रखूंगा हैज FFF। लेकिन ये जो वो पूरा व्हाइट कलर का है, मैं इसको जो है तो थोड़ा चेंज रखूंगा, क्योंकि मुझे इस तरीके से भी नहीं रखना है। मैं थोड़ा सा इसको डाउन, अब देखते हैं ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा और डार्क ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ ज्यादा डल हो गया है।
तो हमारा बेसिकली अब ये थोड़ा सा यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ होगा नहीं, अगर मैं कर्सर को लेके जाऊंगा ना तो यहाँ पे कुछ होना नहीं है। तो हमारा बेसिकली देखिए हमने क्या किया, फॉर्म के अंदर जो स्पैन टैग है उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, क्योंकि हमने जो इसका पेरेंट है जो कि फॉर्म है उसको जो तो मैंने पोजीशन क्या हुआ था, एब्सोल्यूट किया हुआ था। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट से इसको जो था 10% दिया, पैडिंग जो था 10 पिक्सल का दे दिया, और पॉइंटर इवेंट्स हमने नल कर दिया। कलर बेसिकली हमने बस यहाँ पे ये देख रहे हैं आप दिया हुआ, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड इसलिए दिया हुआ क्योंकि वो स्मूथली यहाँ पे जब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊंगा तो ये स्मूथ होगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है ईज इन, तो उसको मैं यूज कर लेता हूँ। बस दैट्स इट, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसमें एनिमेशन क्रिएट करना है। जैसे ही मैं इनपुट के पर फोकस करता हूँ तो बेसिकली इनपुट किसके अंदर है, हमारे फॉर्म के अंदर है, और इनपुट है, और इसके अंदर हमारे पास एक चीज होता है, यहाँ पे आता है फोकस। तो फोकस को हम यूज करते हैं, और जो फोकस के अंदर जो इसका जो सिबलिंग है, मतलब फोकस के अंदर अगर आप एक काम करता हूँ मैं आपको एचटीएमएल में लेके चलूँ तो देखिए ये हमारा बेसिकली कंटेनर है, और ये इसका पेरेंट है। मतलब इनपुट और स्पैन का पेरेंट कौन है, ये फॉर्म है। और फॉर्म के अंदर जो ये दोनों जो टैग हैं बेसिकली ये आपस में सिबलिंग है। तो सिबलिंग को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो है ये हमारे पास एक सिंबल आता है जिसको हम कहते हैं सिबलिंग, के लिए हम ये टिल्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पैन जो उसका मतलब इनपुट का जो डायरेक्ट जो सिबलिंग है वो है हमारा कौन, स्पैन टैग है। तो स्पैन टैग को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, स्पैन। तो स्पैन के अंदर, और यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हमें देखने को खैर मिल रही है, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये काफी कुछ सजेशन दे रहा है, मुझे इतने सजेशन की भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जो है ये मैं हटा देता हूँ। स्पैन टैग को मैंने लिया क्योंकि काफी कुछ चीजें मुझे सजेशन में मिल रही है, तो आप कहेंगे कि हम बस आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा। तो हमने बस इतना ही किया, और इसके बाद मैंने जो था ब्रैकेट्स को ओपन की, और ये काम करता हूँ, ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ स्पैन, और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पर इसके बाद तो ये देखिए लाइट सी ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है, मुझे ये कलर भी नहीं दिखाना है। तो हमें सबसे पहले तो ये दिखाना है कि इसका जो टॉप है, तो टॉप में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तो टॉप से मान लीजिए मैं 20 पिक्सल ऊपर लेके जाता हूँ इसको, और ये देखते हैं कि जैसे मैं स्पैन, ये देख रहे हो आप यहाँ टॉप पे एकदम 20 यहाँ पिक्सल ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा तो नीचे, और कितना मतलब 15 पिक्सल कर लेता हूँ, तो ये हल्का से नीचे आ जाएगा। ये देखो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, इसको मैं 18 पिक्सल रखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा, हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एकदम इसी पे जैसे लग रहा है कि कट रहा है एक दूसरे से, कोई नहीं, उसको भी हम देख लेंगे। भी आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऐसे, यहाँ पे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है, फिर जैसे मैं लेकर रहा हूँ ऐसे ही जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख भी दूंगा ना, जैसे यहाँ पे कुछ तो पता नहीं चल रहा होगा, तो अभी मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इनपुट पे जाऊँ, पहले इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ, यहाँ पे आप जाएं और इसका कलर को करें व्हाइट, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ना वो ब्लैक में आ रहा है, तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी आप देखो, ये देखो लिखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ सबसे पहले, अभी यहाँ पे हम चलें, और यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख दूँ, लिख करके यहाँ पे ऐसे कर दूँ, तो वो देख रहे हैं, वो जो भी आपने लेबल बनाया हुआ था, स्पैन बना हुआ था, वो इसमें जाकर के मर्ज हो गया। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, तो उसके लिए भी हम करेंगे अभी। तो हमने अभी क्या किया, पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, और यहाँ पर नीचे आता है टॉप से -18 पिक्सल दे दिया। तो यहाँ पर लेफ्ट से भी हम इसको थोड़ा सा दे देते हैं, लेफ्ट से मान लीजिए 15 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल का किया। और यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या काम करना है कि जो कि हमें प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, जब हम लिख करके वहां से हटते हैं तब भी वहां पे कुछ हमें प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब वो सीधा सीधा नीचे आ जा रहा है। तो हमारे पास एक इसमें एक एट्रीब्यूट होता है वैलिड नाम का। तो हमें सेम वही एक्चुअली हमें चाहिए भी, मैं सजेशन में भी मिल भी रहा है। तो फॉर्म के अंदर जो इनपुट है, तो वो क्या वो वैलिड है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्यूडो एलिमेंट आ गया यहाँ पे, और इसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया स्पैन। क्या वो वैलिड है, अगर वो वैलिड होगा तो वो जो होता है वहां पर जो नीचे आ रहा है तो वो अब नहीं होगा, आपको मैं दिखा दूं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं जाऊँ, अभी ये देखिए 15 पिक्सल करने के बाद ये काफी ऊपर में जा रहा है। तो मतलब ये ठीक है, अभी काफी मतलब लेफ्ट से हमने 15 पिक्सल दिया हुआ है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको भी 10 पिक्सल ही रख लिया, तो ये काफी इधर रहेगा कौन है इसको के। अभी मैं इसको सेव कर दूं, तो देख रहे हैं आप यहाँ साइड से आए, तो इसको और भी कर देता हूँ, 5 पिक्सल भी कर दूँ, तो और ये यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा इधर आ गया, तो मुझे दैट्स इट, इतना इट्स एनफ है। और इसका सबसे पहले क्या करना है कि हमें अभी ये जैसे लग रहा है वो कट के आ रहा है, तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पे जीरो जो आपने बॉडी को कलर दिया हुआ था वही कलर आपको यहाँ पे दे देना है। तो आपने यहाँ पे दे दिया, तो अभी ये देखिए, और यहाँ पर
और ये देख रहे हैं घिसक के इस तरीके से जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल आपका कट नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्टली आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो था आपको बन के, अभी ये देखिए इधर से उतर के ऐसे जा रहा है, तो ऐसे भी नहीं करना है मेरे को। और यहाँ पर आपने क्या दिया था पहले ये देख लीजिए, आपने लेफ्ट से दिया हुआ 10 पिक्सल, तो आप यहाँ भी लेफ्ट से इसको 10 पिक्सल ही रखिए। तो एकदम जो इधर से घूम के आ रहा है तो वो नहीं है, आप यहाँ पे जाएं और ये देखिए आ गया। अब जैसे कर्सर को यहाँ हटाएंगे एकदम सिंपल हो गया, और यहाँ पे ऐसे बाहर ऐसे, ठीक है। ये काफी हद तक हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पर हाँ, तो लेफ्ट से हम इसको पैडिंग यहाँ पे दिए हैं 10 पिक्सल, पॉइंटर नाम दिया है ईज इन भी हटा देता हूँ तो देखिए कैसा होता है। इस बैंक के अंदर जाऊँ क्योंकि जो एनिमेशन चाहिए ना सिंपल सा, वो अभी देखने को इतना अच्छा नहीं मिल रहा। अब ये खैर आ तो रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए था वो है बैकग्राउंड में, यहाँ पे टॉप पे -18 आ ही रहा है। इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ऑलमोस्ट। तो फिलहाल यहाँ पर लेफ्ट आ ही रहा है, पैडिंग हमने दिया ही है इसके अंदर। पैडिंग भी, पैडिंग हमने स्पैन में पैडिंग क्यों दिया, वो खैर हमें इसकी जरूरत भी नहीं है 10 पिक्सल का। मुझे इसकी पैडिंग की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो अभी ये देखते हैं कैसा नजर आता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और इसको जैसे मैं कर रहा हूँ ये यहाँ नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है इस तरीके से। इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लेफ्ट से यहाँ पे दिए ही है, अब इसको हम टॉप से भी कुछ दे देते हैं। टॉप से इसको देते हैं मान लीजिए 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ नीचे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको हम मान लीजिए 30 पिक्सल का कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे आएगा। ये नीचे ही आ रहा है बेसिकली, तो हमें इसको 10 पिक्सल का ही रख देते हैं, तो ये ऊपर में रहेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, देख रहे हो आप। और ऊपर में जाके काफी यहाँ ऊपर जा रहा है, तो हमें इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। इसको हम कब करेंगे, ये देखिए ये टॉप में 18 पिक्सल जा रहा है, मुझे 18 पिक्सल देने की जरूरत नहीं है। मुझे इसको भी 10 पिक्सल अगर मैं कर दूंगा तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपका यहाँ सेंटर पे आ चुका, मतलब जहाँ हमें चाहिए वो हमें मिल गया है। ये देखो आप देख रहे हो, तो यहाँ आपका पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका काम हो गया है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया है, एक बार आप थोड़ा सा ऊपर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर में पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया। बॉडी को बस हमने जो था विड्थ और हाइट देकर डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स किया हुआ है, और अलाइन आइटम सेंटर करके क्या किया, जिससे हमारा इनपुट टैग जो था वो पूरा सेंटर में रहे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इनपुट को भी यहाँ पे हाइट विड्थ मतलब विड्थ दिया हुआ है, पैडिंग डाला हुआ है, और बॉर्डर दे करके बैकग्राउंड और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे सिंपल सा बनाया हुआ है। कलर भी दिया हुआ है जिससे कि जो कुछ भी टाइप करे वो व्हाइट कलर में हो। फिर स्पैन की थोड़ी सी हमने स्टाइल की हुई है, बॉडी को हमने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ था, और ये मतलब बॉडी को नहीं फॉर्म को। और इसलिए हमने जो इसका स्पैन है उसको हमने एब्सोल्यूट कर दिया जिससे, और उसके बदल लेफ्ट और टॉप जो था थोड़ा सा हमने दे दिया कि लेफ्ट से हमें कहाँ दिखाना है और टॉप से कहाँ दिखाना है। पॉइंटर इवेंट्स हमने नन किया हुआ है, कलर यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से हैज एफ सी ए बेसिकली। स्पैन को मतलब जो हमारा वहाँ पे लेबल है उसको दिखाने का ये जो कलर है वो ये इस तरीके से। ट्रांजिशन 0.5 सेकंड हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एनिमेशन बना रहे। जब भी हम जो होता है ये एनिमेशन बनाई, मतलब जब हम इनपुट पे फोकस करेंगे तो इसके अंदर जो होता है वो जो डायरेक्ट उसका जो सिबलिंग है स्पैन, तो वो क्या होना चाहिए, टॉप से -10 पिक्सल चले जाना चाहिए, और लेफ्ट से जो होता है 10 पिक्सल होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर मैंने ये वाला रखा हुआ है। इसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर जब भी आप टाइप करें वो जो भी आपका लेवल है वो नीचे ना आए, तो इसके लिए हमारे पास एक स्यूडो क्लास यहाँ पे आता है वैलिड का, और उसको आप यूज करेंगे तो इसका जो स्पैन है वो यहाँ पे ऊपर ही रहेगा। इसके लिए आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि आपका जो इनपुट टैग होगा उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट लगा रहना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको दोबारा इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर लेके जाके अब नेम के बाद हम दे देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे सेम सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इस बार चेंज, लेकिन ये देख रहे हो आप एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ आ रहा है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया हुआ था कि वेब CSS में अगर हम जाएं, और हमने जो था फॉर्म बनाया हुआ था, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, मार्जिन और यहाँ पे आपको बॉटम में जा करके जो है 10 पिक्सल दे देना है, ठीक है। अब ये देखिए काफी गैप मिल चुका है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अगर आप नेम पर फोकस करेंगे तो नेम आ चुका है। आप अगर कुछ यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया टेक ज्ञान, और लास्ट में जाकर के हमने लिख दिया हमें, ये देखो आप, तो यहाँ पर आपका हो चुका है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसका यूज करके आप जो है फ्लोटिंग लेवल आप बना सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक ज्ञान अमित सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो ज़्यादा आपको इंफॉर्मेबल लगा होगा, इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।